हेलो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है प्रोनंसिएशन। आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रोनंसिएशन बताऊंगा जो हम लोग डेली लाइफ में गलत प्रोनाउंस करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग, सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग। जैसे पहला वर्ड है दिस, इसको हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, जबकि इसका सही प्रोनंसिएशन, इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन है बायोलॉजी। बाय its correct pronunciation is biology. Biology. Its correct pronunciation is biology. In the same way, this word is not pronounced as sociology. इसको हम लोग sociology नहीं बोलते हैं. Its correct pronunciation is sociology. Its correct pronunciation is sociology. In the same way, it is not cardiology. इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है कार्डियोलॉजी। वैसे कार्डी, its correct pronunciation is cardiology. कार्डियोलॉजी। अगला शब्द है, इस शब्द को हम लोग जनरली आमतौर पर बोलते हैं टेक्नोलॉजी। वाइल इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, इसका सही उच्चारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। आजकल आमतौर पे मैं ये सजेस्ट करूंगा या रेकमेंड करूंगा, जैसे आप लोग कोई भी शब्द होता है, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अब कोई डिक्शनरी तो चेक करता नहीं है, और अगर डिक्शनरी जैसे ऑक्सफोर्ड की है, इनमें इसका सही प्रोनाउंसिएशन इन शब्द का बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि जैसे लोगों को नहीं पता कि जैसे कोई वर्ड है, जैसे कि या बोल को ले लीजिए या कूपन को ले लीजिए, जैसे कि अब अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अगर आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से, इसी वर्ड के सामने लिखा होगा कूपन। कूपन। तो लेकिन आप लोग, जैसे आप लोगों को नहीं पता है कि इसको हमें क्या प्रोनाउंस करना है, इसका मैं क्या मतलब निकालूं, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, और तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कि ये काम करिएगा कि ऑनलाइन जब आप किसी वर्ड का मतलब देखते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, तो साथ में उस पर आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लीजिए। उसमें तो आप फ़ोन में, मोबाइल में आप चेक करेंगे कोई वर्ड, तो उसके आगे माइक बना होता है, तो उस पर आप क्लिक करिए तो वो आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी बता देगा। जैसे ये वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे फोटोग्राफी। वाइल इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज photography. Its correct pronunciation is photography. So its pronunciation is photography. Graphy. And the next word is, मैं तो इसका जैसे आपको बताया है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कूपन। कूपन। लेकिन इस शब्द के लिए मैं ये बोलूँगा, चूँकि हम लोगों ने इसको हूबहू ऐसा ही हम लोगों ने इसको हिंदी में ले लिया है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग बायोलॉजी को तो हम लोग हिंदी में बायोलॉजी बोलते नहीं हैं, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में कूपन बोलते हैं। तो अगर आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं, तो चूँकि इसी शब्द को हम लोगों ने इंग्लिश से डिराइव कर लिया है, तो आप उसको हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप उसको कूपन बोलिए, कोई गलत नहीं। बट when you're talking to someone in English, then it is very important to pronounce this word as coupon, because if you do not pronounce it as coupon, then it will be considered completely incorrect. In the same way, now this BOWL, ये जो शब्द है, इसको हम लोग ज़्यादातर आमतौर पे आप लोग सुनोगे कि इसको लोग बोलते हैं बाउल, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है बोल। कटोरी, जिसको हिंदी में कटोरा या कटोरी, बोल। ये है RECEIPT, ये वर्ड है। इसको
जनरली इसका लोग, जैसे हिंदी में तो इसको रसीद बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में लोग इसको रिसिप्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें पी जो है वो साइलेंट होता है। इट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एज रिसीट, नॉट रिसिप्ट, रिसीट। पी इज साइलेंट। कंप्यूटर का जब ये CACHE, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज कैशे, इट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एज कैश। इसका उच्चारण जो है वो कैशे नहीं कैश होता है, कैश। ये नेक्स्ट वर्ड आप लोग सुनेंगे, इसका ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन लोग बोलेंगे वेडनेसडे। नो, इट इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेंसडे, 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 वेंसडे। द नेक्स्ट वर्ड COUGH, जैसे हम लोग बोलते हैं कफ सिरप, इट्स प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण है कॉफ, कॉफ। POLICE। अब जैसे इस शब्द को हम लोगों ने सीधे हिंदी में ले लिया। हम लोग जब हिंदी में भी बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं पुलिस, जबकि पुलिस ये इंग्लिश का वर्ड। लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने इस वर्ड को हिंदी में ही बिल्कुल हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई अलग से पुलिस का कोई हिंदी में शब्द नहीं है, तो इसीलिए जब आप किसी से हिंदी में बात करते हैं तब आप इसको अगर पुलिस बोलते हैं तो सही है, गलत नहीं। बट जैसा मैंने अभी बताया, अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं देन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पुलिस, पुलिस। ये HEART, कुछ लोग इसको हर्ट बोलते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है हार्ट, हार्ट। और नेक्स्ट वर्ड TOMB, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है टूम। लोग बहुत से इसको टूम्ब बोलते हैं, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टूम। नाउ CHASSIS, ये क्या होता है? ये किसी व्हीकल का फ्रेम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं व्हीकल के लिए, इसको हम लोग जनरली जैसे कि बोला जाता है, लोग बोलते हैं चेचिस, वाइल इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, चेचिस नहीं है, शैसी। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज शैसी। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि प्रोनाउंसिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों। पहली चीज, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश सीखने में बहुत अच्छी आपने ग्रामर सीख ली, सब कुछ अच्छा है, आप बोल भी लेते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो आप जब किसी नेटिव स्पीकर से बात करते हैं तो जैसे बहुत से वर्ड है, जैसे उसने बोला शैसी, तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो जिसको आप चेचिस कहते हैं वो उसकी बात कर रहा है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वेंसडे, कैश, रिसीट और बायोलॉजी। और सही प्रोनाउंसिएशन से क्या होता है, आप कहीं पर आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में ज़्यादातर आप एक्टर्स को देखोगे, बाय चांस किसी एक आधे का गलत हो तो बात अलग, वरना जो एलीट क्लास के लोग हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होता है। जो लोग बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं, वो चाहे इंडियंस हो या अमेरिकन्स हो, ब्रिटिशर्स हो, कोई भी हो, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है आप गलत नहीं पाओगे। आप देखोगे कि आप मूवीज़ में नोटिस करिएगा, वो लोग फोटोग्राफी नहीं, वो लोग फोटोग्राफी बोलेंगे। अब जैसे कोई मूवी जो है वो गांव के बैकग्राउंड को लेके बनाई गई है तब की बात अलग है, लेकिन तो गांव का बैकग्राउंड है तो वो लोग तो उसमें तो दिखाएंगे नहीं भैया कि कोई एक्टर बोला तो बोलेगा फोटोग्राफी, गांव का दिखाएंगे तो फोटोग्राफी दिखाएंगे। लेकिन वैसे आप देखिएगा किसी भी एक्टर को या किसी भी एलीट क्लास के किसी भी आदमी को आप देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को देखिएगा, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होता है। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही है तो आपको कहीं पर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और भी शब्द हैं, जैसे हम लोग उनका जनरली हम लोग या तो उनकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं या उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। मैं
उन ये 15 वर्ड्स हैं, 15 वर्ड्स. If you want to write them down, you can write them down, because now I'm going to erase this and I'm going to write a couple of more words on it and tell you the right pronunciation. जिसे ये शब्द हैं कुछ, USE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूज, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, यूज, यूज. लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यूज तब होता है जब हम इसको वर्ब की तरीके इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू यूज दिस टेबल. सो नाउ, अब इस समय चूंकि हम लोग इसको आई एम गोइंग टू यूज दिस टेबल, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ब की तरह, तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यूज, वर्ब लिख दो. लेकिन यहां पर अगर इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं पूछूं कि इस टेबल का क्या इस्तेमाल है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेबल, तो या जहां पर इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करना होता है वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूज, नाउन. इन द सेम वे कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब किसी को दोषी सिद्ध कर देना, जैसे कि द कोर्ट हैज कन्विक्टेड हिम. तो अगर उसको ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कन्विक्ट. लेकिन अब जो दोषी, जो जिसको किसी क्राइम के लिए, किसी चीज के लिए जिसको कह दिया गया है या दोषी जो ठहरा दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब में कन्विक्ट. लेकिन जब हम बोलेंगे कि जैसे कि ही इज अ कॉन्विक्ट, कि ये दोषी ठहराया गया, नाउन की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्विक्ट. ही इज अ कॉन्विक्ट, ही इज अ कॉन्विक्ट. वैसे ही कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब बदलना, जब ये वर्ब होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कन्वर्ट, कन्वर्ट. लेकिन जब ये नाउन होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्वर्ट. जैसे मैं बोलूं कि जैसे कोई हिंदू है वो मुस्लिम बन गया, या कोई मुस्लिम है वो हिंदू बन गया, तो उसके लिए अगर हम बोलेंगे कि इसने अपना वो मतलब इसने अपना धर्म बदला है, नाउन की तरीके इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ही इज अ कॉन्वर्ट, ही इज अ कॉन्वर्ट व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नाउन. जैसे ये वर्ड LOSE, ये वर्ब है, चूंकि ये वर्ब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज, लूज. फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूं कि अपना पेन यहां पर मत रखो, नहीं तो तुम खो दोगे. देन आई विल से डोंट पुट योर पेन हियर अदरवाइज यू विल लूज इट. सिंस इट इज अ वर्ब देन वी आर गोइंग टू से लूज. LOOSE, इसका मतलब होता है ढीला. जैसे मैं बोलूं कि आपकी शर्ट ढीली है तो मैं बोलूंगा योर शर्ट इज लूज. ये लूज नहीं है, ये लूज है, लूज. अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. जैसे अपने यहां खास तौर पे उत्तर प्रदेश में आप जब आप अपने बाल कटवाने जाते हैं तो आपको वहां पर ये स्पेलिंग लिखी नजर आएगी, SALOON, और इसको लोग पढ़ते हैं सलून. तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो सलून ठीक है, सलून, लेकिन इसका मतलब सलून का ये होता है कि अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर सर्व्ड, जहां पर कोई ऐसी जगह जहां पर आप जाते हैं तो वहां पर बियर या शराब, विस्की, ये सब सर्व की जाती है, उस प्लेस को बोलते हैं सलून. ये जो वर्ड है SALON, डबल O नहीं O, इसको पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है सैलॉन, सैलॉन, सैलॉन. तो सैलॉन, सैलॉन is a place where you can get a haircut, where you can
get a facial done, where you can get your eyebrows set. अच्छा, eyebrows से मुझको याद है, मैं आपको बता दूं, एक जैसे एक शब्द ये यहाँ पर कि EYEBROW, ये आईब्रो नहीं है, ये ब्राउ है. इट इज प्रोनाउंस्ड एज आईब्राउ, आईब्राउ, आईब्राउ. सो जैसे उसको अपनी आईब्राउज सेट करवानी है तो हम लोग बोलेंगे कि शी हैज टू गेट हर आईब्राउज सेट और आईब्राउज डन. जैसे रिज्यूम, ये जब वर्ब होता है तो रिज्यूम इसका मतलब होता है किसी चीज को फिर से शुरू करना. फॉर एग्जाम्पल, if I say, for example, I can say, I'm going to resume my work, or I'm going to resume that job. तो मतलब फिर से शुरू करना. Then its pronunciation is resume, resume, resume. लेकिन जब आप कहीं पर जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपना रिज्यूम लाएं, तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन रिज्यूम नहीं होता है, इसको बोलते हैं रिज्यूमे. रिज्यूमे, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज रिज्यूमे. और चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो रिज्यूमे है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये शायद आई थिंक इट इज अ फ्रेंच वर्ड. तो उसमें ये साइन रिज्यूमे में आप देखोगे कि ये ऊपर इसको, ये ई के ऊपर ये साइन लगाया जाता है. जैसे कैफे, दैट इज अ फ्रेंच वर्ड, कैफे इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड. सो कैफे को भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे. तो जिस भी ई, कहीं पर भी अगर ई के ऊपर ये ऐसा सिंबल बना है तो इसका मतलब उसको ए पढ़ना है. वैसे यहां पे रिज्यूमे, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग आमतौर पे डेली लाइफ में लगभग यूज करते हैं. जैसे आईब्राउ, इट्स नॉट आईब्रो, इट इज आईब्राउ. इट इज नॉट रिज्यूम, इट इज रिज्यूमे. इट इज नॉट सैलून, इट इज सैलॉन. इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे डबल ओ नहीं होगा, ओ होगा, जहां पर हम लोग बाल कटवाते हैं. और इसको सैलून नहीं पढ़ेंगे, इसको सैलॉन पढ़ते हैं. लेकिन अब आमतौर पे आप किसी भी ऐसी छोटी मोटी शॉप जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये स्पेलिंग ही लिखी नजर आएगी. लेकिन अगर आप कहीं पे मॉल में जाते हैं या किसी अच्छे जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको यही स्पेलिंग मिलेगी, सैलॉन. ये लूज है. सो इट इज यूज व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, यूज व्हेन यूज्ड एज अ नाउन, कन्विक्ट व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, कॉन्विक्ट व्हेन यूज्ड एज अ नाउन, कन्वर्ट, कॉन्वर्ट, लूज, लूज, सैलॉन, saloon, resume, resume, eyebrow, and cafe. Cafe, people do not pronounce it incorrectly, but I just told you. So it is eyebrows, eyebrow. So this is done for the day. कल मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिस पे मैं आप लोगों को आर्टिकल्स बताऊंगा. मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आर्टिकल्स बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने वो बनाया नहीं. लेकिन कल तक मैं आर्टिकल्स का टॉपिक आप लोगों को शुरू कर दूंगा, जो कि एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, ऐसे जो बच्चे इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ share and subscribe. Thank you very much.